कहते हैं कि इंसान नहीं, वक्त बलवान होता है। माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ जो कुछ भी हो रहा है, खुद उसे महसूस हो रहा है कि वो माफिया नहीं था, ये वक्त का प्रभाव था जब उसकी तूती बोला करती थी। और उसी प्रयागराज में अब उस पर थू थू हो रही है। जिनके साथ वो उसने अन्याय किया है सभी निकल करके सामने आ रहे हैं। बेटा असद प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, दनादन गोलियां चला रहा था। अतीक उसे लॉन्च कर रहा था, लेकिन वो एनकाउंटर में मारा गया। अब अतीक फूट फूट करके रो रहा है, खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, सिर धुन रहा है, बाल नोच रहा है, लेकिन उससे क्या होता है? अब तो जो होना था हो चुका। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों इस समय पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उन्हें अलग अलग बिठा करके पूछताछ कर रही है। सोर्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक धूमनगंज थाने में हुई पूछताछ के दौरान अतीक ने अहम राज खोले हैं। उसने उमेश पाल हत्याकांड में अपनी संलिप्तता भी मानी है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कबूला है कि सभी को सिम और मोबाइल दिए गए थे। उसने पुलिस के सामने यह माना कि भाई और पूर्व विधायक अशरफ को जेल में मोबाइल दिलाया गया था। दोनों से इस मामले में पहले राउंड की पूछताछ पूरी हो चुकी है। ये 7 घंटे तक चली। धूमनगंज थाने में पूछताछ हुई। दोनों से रात करीब 1 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, जो कि सुबह तक चलती रही। बताते हैं कि अतीक अहमद बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर के रात भर रोता रहा। पूछताछ करने वाली टीम से कई बार पूछा और कहा, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, क्या मैं उसके जनाजे में शिरकत कर पाऊंगा या नहीं। इस दौरान कई बार उसकी तबीयत भी बिगड़ी। उसने पानी मांगा, कई बार पानी पिया। इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वॉशरूम भी गया, बार बार वॉशरूम जा रहा था और पानी मांग रहा था। पुलिस टीम से कई बार पूछा कि वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो पाएगा या नहीं। आज पुलिस दोनों को लेकर के कई जगह छापेमारी कर सकती है। दरअसल माफिया अतीक पर सबसे बड़ा जो आरोप है कि वो दाऊद के कनेक्शन में था और हथियार पाकिस्तान से आते थे, ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। फिर वहां पे जो डॉन बैठे हुए हैं वो तय करते थे कि कौन सा हथियार किसके पास जाएगा। उसी कनेक्शन से अतीक के पास भी हथियार आते थे। पुलिस ने रिमांड के लिए जो अर्जी लगाई है और जो तर्क दिए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके पास पाकिस्तान से हथियार आते थे और ये दाऊद के संपर्क में था। ISI जिसे संचालित करती है उससे भी कनेक्टेड था ये, और बहुत सीरियस एलिगेशन है। जेल में रह करके इससे पूछताछ में ये सारी बातें नहीं हो सकती और नहीं बरामदगी हो सकती है। लिहाजा रिमांड जरूरी है और पुलिस को रिमांड मिल गया। अब उसे हथियारों की बरामदगी करनी है।